हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम पढ़ रहे थे आँख से टपका खून का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। पहला भाग यहाँ ख़त्म कर चुके हैं, दूसरा भाग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। और उसे रोकने का अब एक ही तरीका है। गार्ड के हाथ में थमी टेलीस्कोपिक गन सीधी हुई और धाएँ धाएँ। मम्मी! तभी उधर मम्मी! सनी! मानसिक शक्तियाँ दिखाओ, मेरे सनी कहाँ है? उसकी चीख से कांपती चली गई थी कमरे की दीवार। अगले ही पल जो दृश्य शेफाली के सामने प्रकट हुआ उसे देख उछल पड़ी वो। नहीं, ये नहीं हो सकता। सनी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सनी! क्रोध से जल रही थी उसकी आंख, और उनमें से आंसू की जगह टपक रहा था खून। मैं तेरे हत्यारों को ऐसी मौत मारूंगी कि मौत भी कांप उठेगी। कहर बनकर टूटूंगी मैं तेरे हत्यारों पर। तभी उधर कहर बनकर टूटूंगी मैं तेरे हत्यारों पर। हैं ओह उफ, यह बहुत बुरा हुआ। उसके पुत्र को मारने से उसका क्रोध जाग उठा है। मैं अभी उसको ख़त्म करवा देता हूँ गुरुजी। नहीं, ऐसी गलती मत करना। वो बेहद शक्तिशाली तांत्रिक है जेके। उसे मारना आसान काम नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर उसे रोका नहीं गया तो? तुम चिंता मत करो जेके, उसे रोका जाएगा। मेरी तंत्र शक्ति उससे उसके मकसद में सफल होने से पहले ही समाप्त कर देगी। तुरंत ही भैरव पिशाच सेवकों को बुलाने का अनुष्ठान करने लगा। पिशाच सेवकों, आओ आओ, तुम्हारे स्वामी को आज तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगले ही क्षण, आज्ञा स्वामी, बताता हूँ, सुनो। फिर भैरव उन शैतानों को कुछ समझाने लगा। उधर शेफाली एक प्राइवेट प्लेन किराए पर ले अपने मिशन पर रवाना हो रही थी। प्लेन तीव्र गति से उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जूं, इस खतरे से बेखबर, वह इसी विमान में है। विमान को रोक लो। एक शैतान आगे बढ़ा और अगले ही पल चौंक पड़े पायलट। अरे, यह सामने क्या है? डायरेक्शन चेंज करो जल्दी। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से पहले ही भड़ाक! ओह! दूसरे ही क्षण प्लेन नीचे नीचे गिर रहा है। ओह नो, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन नीचे गिरते प्लेन को संभाल लिया जकड़ू ने। मेरे होते नीचे नहीं गिर सकते तुम। अब प्लेन उन किरणों की रस्सी के सहारे आकाश में ही लटक रहा था। तलवारू, जरा इस विमान में बैठे चूजों को बाहर तो निकालो। अभी लो जकड़ू। अगले ही पल आगे बढ़ा तलवारू, और उसके एक ही वार में खच प्लेन के दो टुकड़ों में बट गए। प्लेन के दो हिस्से होते ही शेफाली और दोनों पायलट पके आम की भांति नीचे गिरने लगे। बचाओ आ! लेकिन जल्दी ही संभल गई शेफाली, और लगता है यह पिशाच मुझे रोकने आए हैं, और इनसे निपटने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का आह्वान करना चाहिए। आओ मेरी शक्तियाँ, जल्दी आओ! उधर तेजी से उड़ती शेफाली अपनी शक्तियों का आह्वान कर रही थी। उधर मौत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। पकड़ो उसे! तभी तेजी से शेफाली के पीछे पड़े थे। उफ, जब तक मेरी शक्तियाँ यहाँ नहीं पहुँच जाती मुझे इनसे बचना होगा। लेकिन शेफाली का सोचना पूरा ना हो सका, क्योंकि जकड़ू के फंदे से बचकर भाग पाना आसान नहीं है। ओह! मौत ने चारों ओर से घेर लिया था शेफाली को। हा 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 हा! ही! उफ, बहुत भयानक है यह, बेहद मुश्किल होगा इनसे बचना। तभी मौत की इस ओर झपटी, लेकिन इस तक पहुंच ना सकी। ओह उफ! हमारे होते हमारे स्वामिनी को हाथ भी नहीं लगा सकते तुम दुष्ट पुण्य शक्तियाँ। अब होगा शक्तियों का घमासान युद्ध। टूट पड़ो इन पर, कोई बचना नहीं चाहिए। पुण्य शक्तियाँ और पिशाच शक्तियाँ आपस में भिड़ गई। देखते हैं कौन कौन नहीं बचाता, हम या तुम। मेरी तलवार महाबली
तेरी तलवार महाबली को नहीं काट सकती। तलवारों एक झटके से ही तलवारों की तलवार छीन महाबली ने, और इसे कहते हैं जिसका जिसका जूता उसी का सर। खचाक आ आ सांप सांपाला के सांप तुझे नष्ट कर देंगे। सांप की तीव्र विष से पिशाच का जिस्म पिघल कर बहने लगा। तेरी इसी रस्सी से तेरी मौत बना देगा शिवा। तुम दोनों के अंत के लिए अंगारी का यह वार ही काफी है। चक्रा का यह वार पाताल में पहुंचा देगा तुझे। ओह, शेफाली भी इस युद्ध में पीछे ना थी। अब तुम दोनों की शक्तियों का जवाब तुम्हें देना ही होगा। यह है मेरा जवाब। ओह बचाओ आ ई। कुछ ही पलों में सभी पिशाच खत्म हो चुके थे। धन्यवाद पुण्य शक्तियों, आज मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। आप हमारी स्वामिनी हैं देवी, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपके अभियान में हम आपके साथ रहेंगे, आप पर आने वाले हर संकट से निपटने के लिए। धन्यवाद महाबलियों। तभी एक आवाज़ ने सबको हिला डाला। पहले इस संकट से तो बचकर दिखाओ, फिर अपने अभियान पर जाने की सोचना मूर्खों। सबके कलेजे दहक उठे थे आवाज के स्वामी की को देखकर। ओह उफ, इतना भयानक और खतरनाक। रग रग रगड़ुआ रगड़ुआ कहते हैं मुझे। रगड़ कर रख दूंगा तुम सबको। देखें कौन किसको रगड़ता है। रगड़ुआ पर एक साथ सभी शक्तियों का वार हुआ, मगर बेकार। रगड़ुआ पर असर नहीं होगा तुम्हारे किसी वारों का। ओह, अगले पर रगड़ुआ का नाम ही मौत भयानक रूप से आगे बढ़ी। अब देखना रगड़ुआ के फरसे का कमाल। तुम सब पीछे हट जाओ, इससे मैं ही निपटती हूँ। पहले पहले तेरा वार पहले मेरा वार बच चुहिया, बाद में मुझे रोकने की सोचियो। उसका अगला वार भी शेफाली ने बड़ी फुर्ती से बचाया। यह बहुत शक्तिशाली है, इसे नष्ट करने के बजाय अपना गुलाम बनाना ठीक रहेगा। अगले क्षण शेफाली का शरीर से तीव्र प्रकाश किरणें निकली। ओह, अमेक सा हो गया था रगड़ुआ। यह देख, यही मौका है इसे सम्मोहित करने का। कुछ पलों बाद जब रगड़ुआ देखने में सफल हुआ तो उसने शेफाली को ठीक अपनी आंखों के सामने पाया। रगड़ुआ, मेरी आंखों में देख। और इससे पहले कि रगड़ुआ कुछ समझ पाता, वह सम्मोहित हो गया था। तुम मेरे सेवक हो रगड़ुआ। हाँ देवी, मैं आपका सेवक हूँ, कहिए क्या आदेश है मेरे लिए। मेरे साथ चलो। फिर शेफाली अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। इधर भैरव अपनी हार देखकर तिलमिला उठा था। उस दुष्ट ने मेरे सारे पिशाच को खत्म कर डाला और रगड़ुआ को अपना दास बना लिया। कुछ कीजिए गुरुजी, वरना वह उन तीनों की आत्माओं को भी आज़ाद कराने में सफल हो जाएगी। नहीं, वह हरगिज सफल नहीं हो सकती। वह मेरी पिशाच शक्तियों का जाल फैला है जो उन्हें सफल नहीं होने देगा। उधर शेफाली अपने साथियों के साथ उत्तरी ध्रुव में पहुंच चुकी थी। अशोक की आत्मा को तलाश करने के लिए मुझे उससे मानसिक संपर्क साधना होगा। अगले ही पल, स्वामी मैं आ गई हूँ, कहाँ हैं आप, जवाब दीजिए। शेफाली का मानसिक संदेश पूरे उत्तरी ध्रुव में गूंज उठा। जल्दी ही, मैं यहाँ हूँ शेफाली, तरंग का संपर्क बनाए रखियो। स्वामी मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ हूँ शेफाली। यही वह जगह है जहाँ मेरे स्वामी की आत्मा कैद है। यह खुदाई शुरू करो, जो आज्ञा स्वामिनी। शक्तियों ने आगे बढ़कर चाहा, लेकिन ओ नो, ओ नहीं, उफ, भचाक भड़ाक। साथियों, मुकाबला करो इनका। भचाक आ। दूसरे ही क्षण वह एक भयानक जंग छिड़ गई थी। सांपाला
इस विष अग्नि से तुम बच नहीं सकते। पिघल कर रख दिया था विष अग्नियों ने उन्हें। रगड़ुआ का रगड़ा तुम सब पर बहुत भारी पड़ेगा। खचाक खचाक आई। यह महाबली का धोबी पाठ है दुष्टों। आई। अंगारिका के अंगारे तुम्हें भस्म कर देंगे। चक्रा के चक्र कहर बनकर टूटेंगे तुम पर। खचाक आई। यह इनसे निपट लेंगे। मुझे अशोक की आत्मा को आज़ाद कराना चाहिए अगले ही पल, दूसरे ही क्षण। वह रही हांडी जिसमें अशोक की आत्मा कैद है। शेफाली ने हांडी को उठाया और ऊपर की तरफ चल पड़ी। भड़ाक। बाहर आकर धन्यवाद शेफाली। भड़ाक। तब तक पुण्य शक्तियों भी पिशाचों को समाप्त करके वहां आ चुकी थी। स्वामी, यह सब क्या हो गया? कौन है आपके हत्यारे? उन्होंने हमारे सनी को भी मार डाला है। क्या सनी को भी मार डाला उन्होंने? हाँ स्वामी, मेरी दुनिया उजाड़ दी उन दरिंदों ने। मैं उन कुत्तों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन स्वामी, वह दरिंदे हैं कौन? बताता हूँ शेफाली, सब कुछ बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे वर्ल्ड टूर पर जाने के कुछ दिन बाद अचानक शहर में आतंकवादी गतिविधियों की बाढ़ सी आ गई। निर्दोषों की हत्याएं हमसे सहन न हुई और हम आतंकवादियों की खोज में जुट गए। एक दिन हमें एक आतंकवादी के साथ हुई मुठभेड़ में उसके पास ऐसे साबूत मिले जो इशारा करते थे कि हमारे देश का रक्षा मंत्री जय किशन उर्फ जेके आतंकवादियों का चीफ है। ओ माय गॉड, रक्षा मंत्री जय किशन! लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए वह साबूत काफ़ी नहीं थे, इसीलिए हम ठोस साबूत हासिल करने के उद्देश्य से उसकी कोठी पर पहुंचे। ध्यान से, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, चिंता मत करो। हा हा हा। ऊपर से आवाज़ आ रही थी, ऊपर चलो। हम तीनों ऊपर पहुंचे। ओह, और अंदर से आती आवाज़ें सुनकर चौंक पड़े। मिस्टर जेके, हम चाहते हैं कि तुम्हारा ग्रुप हिंदुस्तान में और ज़्यादा तबाही व खून खराबा मचाए। ऐसा ही होगा खान साहब। आप हमें दौलत और साधन मुहैया कराते रहिए, हम पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे। हमारे तन बदन में आग लग गई थी यह सब सुनकर। इसका मतलब हमारा शक ठीक निकला। देश का रक्षक ही देश का सबसे बड़ा भक्षक है। अशोक, उन्हें गिरफ्तार करने से अब देर ना करो। ओके, लेट्स मूव। अगले क्षण भड़ाक। हैंड्स अप। जो भी हिला वह जान से हाथ धो बैठेगा। बहुत दिनों से तेरे पीछे लगे हुए थे हम जेके। आज साबूत के साथ पकड़ा है तुझे। उफ। गिरफ्तार कर लो इन्हें। लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें गिरफ्तार कर पाते, हो गया एक चमत्कार। ओह उफ। अरे! अगले ही पल मोम की भांति पिघल गई हमारी रिवाल्वरें। भचक हक्के बक्के से देख रहे थे हम उस शख्स की तरफ। भैरव हूँ मैं, शैतान का पुजारी। मेरे होते जेके का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भागो, जान बचाओ। उधर मैं चीखा हलक फाड़ के। उधर जेके चिल्लाया, फायर! और गरज उठी स्टैन गन। तर 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 तर। ओह आई हाय! इस तरह हमारी आत्माएं हमारे शरीर से जुदा हो गई। लेकिन उन्हें चैन नहीं मिला। इस तीनों की आत्माएं बदला लेने के आग में जल उठी। जेके हम कसम खाते हैं कि आज के बाद तेरा कोई भी मिशन सफल नहीं होने देंगे। और फिर हमने अपनी कसम को पूरा करना शुरू कर दिया। पूरी बात सुनकर शेफाली क्रोध से पागल हो गई थी। तो यह सारा दोष जय किशन और तांत्रिक भैरव का है? कुत्ते
की मौत मारूंगी मैं इन दोनों को। उसे मारने से पहले हमें नरेश व विकास को मुक्त कराना होगा। शेफाली, आप ठीक कहते हैं स्वामी। कुछ देर बाद सहारा के रेगिस्तान में यही वह जगह है। एक बार मात खाने के बाद भैरव ने यहाँ सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया होगा। शेफाली का सोचना सही था। अगले पल साक्षात मौत उनके सामने प्रकट हुई। आ गया आगाकू, आया, हा हा हा। किसी के संभलने से पहले ही आगाकू ने उगल दी आग। सिर, ओह, कोई कुछ न कर सका रगड़ाऊ को बचाने के लिए। उफ, ओह, तुम सबको भी इसी तरह पिघला कर रख देगा आगू आगू अगाकू। तुम सब पीछे हट जाओ, इसे मैं निपटूंगी। अगले पल अंगारिका आ खड़ी हुई अगाकू के सामने। मेरे अंगारे से बचकर दिखा अगाकू। लेकिन अगाकू की शक्तियों से परिचित नहीं थी अंगारिका। ओह, हा हा हा, भाग के यहाँ आग को। यह बलि तो मेरी भोजन है नादान लड़की। और इससे पहले कि अंगारिका संभल पाती, अब अगाकू के प्रहार से बच पलक झपकते ही राख में बदलती चली गई अंगारिका। अगाकू, अंगारिका की मौत देखकर चीख उठा चकरा। तेरी मृत्यु चकरा के हाथों होगी दोस्त। खुद को एक चक्र में बदला चकरा ने और हवा में सनसनाता हुआ अगाकू की तरफ बढ़ा। अगाकू ने उसे रोकना चाहा, लेकिन हे अगाकू की अग्नि नष्ट। और इससे पहले कि अगाकू कुछ और कर पाता, खचाक, अगले क्षण बड़ाम, आई। अपने प्राणों का बलिदान दिया था चकरा ने अगाकू को नष्ट करने के लिए। चकरा का बलिदान देख सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। चकरा और अंगारिका के बलिदान को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। फिर एक पुण्य शक्तियों ने रेत के नीचे उस हांडी को निकाल लिया जिसमें नरेश की आत्मा कैद थी। तुरंत ही नरेश की आत्मा को आज़ाद किया। भड़ाक। नरेश मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद भी न थी कि हम दोबारा मिल सकेंगे। अब रही विकास की आत्मा, उसे भी हम सब मिलकर आज़ाद कर लेंगे। नहीं, विकास की आत्मा को आज़ाद नहीं कर पाओगे। इस बार मेरी ब्रह्म शक्तियाँ उन्हें रोकेगी। भैरव की ब्रह्म शक्तियाँ फौरन चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। उधर शेफाली समुद्र में प्रवेश कर चुकी थी। समुद्र की तलहटी पर पहुंचकर अशोक व नरेश की आत्मा बुरी तरह चौंकी। अरे, रमेश वाली हांडी कहाँ गई? मेरे अनुसार तो उसे यहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अभी उनसे मानसिक तरंगों से संपर्क करती हूँ। तभी हलचल सी मच गई समुद्र में। हा 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 हा। तभी सभी ने आगे बढ़ना चाहा। तभी चीख पड़ा पिशाच, खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस आत्मा को नष्ट कर दूंगा मैं। ओह, हा हा हा, बंदी बना लो इन सबको। उफ, हम विकास की आत्मा के कारण विवश हैं। हा हा, मूर्खों, स्वामी से टक्कर लेने चले थे। ऐसे में भी एक पुण्य शक्ति ने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा था। अगर समुद्र में भयंकर तूफान आ जाए तो हम बच सकते हैं। दूसरे क्षण है, फिर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आ गया समुद्र में तूफान। ओह, उफ। एक पल के लिए घबरा गए ब्रह्म पिशाच और संभल गई पुण्य शक्तियाँ। यही मौका है साथियों, टूट पड़ो इन पर। अपनी हार देख चीख पड़ा ब्रह्म पिशाच। अब कोई नहीं बचेगा हमसे। अपनी हार का बदला हम तुम सबकी हत्या करके लेंगे। इसी के साथ ब्रह्म पिशाचों में होने लगा एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। इनसे बचो वरना हम सब मारे जाएंगे। सभी पिशाचों के हमले से बचे और उनसे भिड़ गए। तेरी एक एक भुजाओं को उखाड़ कर फेंक दूंगा कमीने। खच खच चर, मेरी विषैली
सांसों के तीर तेरी हड्डियां पल भर में समाप्त कर देगी। इन विषैले तीरों ने मोम की भांति पिघला कर रख दिया ऑक्टोपस को। तेरे तेरे पर सावा तेरे पर सावा शेर साबित होगी मेरी यह शक्तियाँ। ऑक्टोपस के लिए सचमुच मौत बन गई थी वो शक्तियाँ। कचर कचर कचर। बाकी बचे 2 ऑक्टोपस को घेर लिया था अशोक और नरेश ने। इन दोनों से तो हम निपट लेंगे। दोनों तेजी से किरणों के पुंज में परिवर्तन हुए थे। खचाक भचाक। और ब्रह्म पिशाच खत्म हो चुके थे और विकास की आत्मा भी आज़ाद हो चुकी थी। अब हमारा निशाना होगा केके और भैरव की मांद। उधर ढेर सारा पसीना छोड़ दिया था जेके और भैरव के मासामों ने। यह देख सब चौंके। यह सब देख उपब्रह्म शक्तियाँ का नाश करके अब वह हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कीजिए गुरुदेव, वरना वे हमारा भी नाश कर देंगे। कुछ नहीं होगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद उन्हें मौत के घर तक पहुँचाऊँगा मैं। आज तक कोई भी शक्ति भैरव से टकरा कर जीवित नहीं बची। कुछ ही पलों के बाद भैरव वह जे अपने साधनों से लैस हेडक्वार्टर की छत पर तैनात थे। शीघ्र ही वे आ गए। गुरुजी तैयार, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। दूसरे ही क्षण फायर। शैतान शक्तियों पर टूट पड़ो सब। गर्ज उठी स्टेनगन और आगे बढ़ी शैतान शक्तियाँ तर 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 तर। लेकिन हम इंसान नहीं जो इन गोलियों से खत्म कर देंगे हमें। हम तो हैं तुम्हारी मौत। आ उई ओ। पुण्य शक्तियाँ भी कहर बनकर बरस रही थी गार्ड्स पर। ओह आई आ। उधर शैतानों के लिए, जबकि भैरव और जेके के सामने खड़े थे शेफाली, अशोक, विकास और नरेश। आज तुम दोनों का लहू बहाकर अपने इंतकाम का आग को ठंडा करूंगी मैं। ऐसा हरगिज नहीं कर पाओगी तुम। पल भर में ही किरणों के बंधन में कैद होकर रह गए चारों। ओह उफ हैं। लेकिन शेफाली अधिक देर कैद ना रह सकी। बड़ा तेरे हर वार का जवाब है मेरे पास कुत्ते। अगले पल 2 महाशक्तियाँ आपस में टकरा उठी थी। बड़ा कुछ पलों बाद ही भैरव की शक्तियाँ के सामने कमजोर पड़ने लगी थी शेफाली। उफ, इनकी शक्तियाँ धीरे धीरे हावी होती चली जा रही हैं मुझ पर। पुण्य शक्तियों से छिपी ना रही यह बात। देवी की हमारी सहायता की जरूरत है। हाहा, देखता हूँ तू कब तक बचेगी। हाहा, अगर हम सबकी शक्तियाँ देवी को मिल जाए तो वह उस दुष्ट तांत्रिक का नाश कर सकती है। आओ मेरे साथ। अगले ही पल सभी पुण्य आत्माएं शेफाली के शरीर में समाती चली गई और शेफाली हो गई थी सर्वशक्तिशाली। ओह, मेरी सबसे घातक शक्ति का इस पर कोई असर नहीं हुआ। बड़ा अब तेरी किसी शक्ति का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे ही क्षण ओह, हलक फाड़ कर चीख पड़ा भैरव। नहीं। और वही चीख उसकी अंतिम चीख बन गई। खचाक खचाक खचाक। ओह, भैरव को समाप्त होते ही सभी पुण्य शक्तियाँ शेफाली के शरीर से बाहर निकल गई। धन्यवाद पुण्य शक्तियों। भैरव का हाल देख गिड़गिड़ा उठा जेके। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। रहम करो मुझ पर। रहम? कमीने, क्या तुझे इस समय रहम आया था जब तूने मेरे फूल से बच्चे को मार डाला था? क्या तुम्हें उस समय रहम आया था जब मेरे आदमी बेगुनाहों की मौत बांटते थे? गोलियां बरसाते और बम फोड़ते वक्त रहम आता है तुझे? तुझ जैसे कुत्ते को रहम नहीं, मौत मिलनी चाहिए। अगले ही क्षण, दूसरे ही क्षण भचाक। आ, परखच्चे उड़ गए थे जेके के शरीर के।
और इसी के साथ शुरू हो गई थी आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर में प्रलय। भड़ाम 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 आई। कुछ ही पलों में हेडक्वार्टर की इमारत भर भयंकर चीख भयंकर नीचे आ गिरी, भरभरा कर नीचे आ गिरी। पास ही में इन दुष्टों की मृत्यु का श्रेय तुम्हें जाता है शेफाली। अगर तुम ना होती तो ये दुष्ट देश में खून की नदियां बहा देते। अब हमें जाना होगा शेफाली। कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें बुला लेना, हम तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। फिर अशोक, नरेश और विकास की आत्माएं पुण्य शक्तियों के साथ शून्य में विलीन होती चली गई। स्वामी जो बह रही थी दुख सुख के मिले जुले आंसू, और पीछे छोड़ गए थे शेफाली के जो बहा रही थी दुख सुख के मिले जुले आंसू। आज मेरे सनी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। समाप्त। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो करें ही करें, और बस मिलते हैं अगले भाग में। समाप्त।